अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज उस्मा कारदार आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन मैं आपको बोर करने नहीं आई। जिससे आपको पता है कि आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है और बहुत सारे लोगों ने अपनी चैनल स्टार्ट किए हुए हैं। मेरा एक ख़ास मकसद था, जो बातें मैं एज पंजाब गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन शायद मीडिया में बैठ के नहीं कर सकती, या मैं किसी टॉक शो में भी अपना पूरा जो मेरे अंदर की जो वर्ड्स फ्रॉम विद इन होते हैं वो पूरी तरह इसलिए नहीं एक्सप्रेस कर पाती क्योंकि एक पॉलिसी गाइडलाइन होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है और उसके मुताबिक आप जब आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई अपनी आरा जो है या अपनी ओपिनियंस जो हैं वो हम किसी और को नहीं पहुंचा सकते। तो ये YouTube तो एक ऐसा मिरेकल है जिसमें मैं अपनी अंदर की आवाज़ वर्ड्स फ्रॉम विद इन ये मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ और उसके लिए मैं आज आपके पास यहाँ पे बैठी हूँ। मेरी ज़िंदगी के कम से कम कोई 30-35 साल यंगस्टर्स के साथ गुजरे। आप पूछेंगे वो किस तरह? इसलिए क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैंने बड़ा अरसा जो है हर लेवल स्कूल हो कॉलेज हो मैंने हर क्लास को पढ़ाया हुआ है और इन यंगस्टर्स के साथ चूँकि ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा गुजारा है तो शायद यही वजह है कि आई फील यंग टू। लेकिन आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो यूथ ऑफ पाकिस्तान। और आप मुझे कहेंगे कि आप तो पीटीआई की तर्जुमान हैं, पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट करती है। ज़रूर, बिल्कुल मैं करती हूँ, लेकिन मुझे लाया कौन इमरान खान के पास? मुझे लाने वाले मेरे स्टूडेंट्स थे और ये एक दिन मेरे पास आए। मैं ए लेवल के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। मेरे पास आए और कहा कि मैम कारदार, हम आपको देखते हैं कि आप बहुत मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत आप अपनी एक पैशन के साथ आप निकलती हैं और काम करती हैं, लेकिन मैम आप गलत लोगों के साथ हैं। बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा मैं उस ज़माने में क्यों बीच में और उसके बीच से भी मेरा पहले ताल्लुक था। तो उन्होंने कहा नहीं मैम आप इमरान खान के साथ आएँ। और जब उन्होंने इमरान खान का नाम लिया तो उनकी आँख में चमक आ गई। मैंने कहा नहीं देखिए, मैं जब तक किसी से मिलूँ नहीं, मैं कोई स्टार स्ट्रक नहीं हूँ कि मैं एकदम से जाके तो मैं एक बंदे को फॉलो करूँ। मैं अगर उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं बातचीत हुई, डिस्कशन हुई, अगर हमारे व्यूज़ मिले, कोई मुझे उनसे फील हुआ कि एक मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है तो फिर मैं सोच सकती हूँ। वेल एज लक वुड हैव इट, एक उनके कज़न थे, वो मुझे बनीगाला ले गए और वहाँ पे पहले दिन खान साहब से मेरी मुलाकात हुई तो यूँ हफ़े कफ़े आए बाहर से और जनाब वो जॉगिंग करके आ रहे थे और मैंने उनसे कहा कि खान साहब मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने आपके पास भेजा है और उन्होंने कहा है कि आपने ना सिर्फ हमें, हमारे पेरेंट्स को भी आपने कन्विंस करना है कि आपने इमरान खान को वोट देना है। तो ज़ोर से हंसे और मुझे कहा हाँ बिल्कुल, मुझे जब मिलते हैं ये सारे यंग लोग तो मुझे भी बिल्कुल यही कहते हैं। मैंने मुलाकात जब पहली हुई तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा ये किस किस्म का ये शख्स है, इतना खरा, इतना सच्चा, कोई इसमें प्रिटेंशन नहीं, कोई सुपरफिशियलिटी नहीं, कोई आर्टिफिशियलिटी। बहरहाल फिर उस दिन से मैंने उनको कहा हाँ आपने हमें ज्वाइन करना है। तो मैं फिर पीटीआई में ये तकरीबन अब इस बात को मैं 9 साल होने को आए हैं। वो दिन गया और आज का दिन मेरे ख्याल में आई नेवर लुक बैक, क्योंकि मुझे एक कॉज मिल गया। अच्छा, अब कमिंग बैक टू यूथ, आज प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे जो खुशी थी वो मुझे उस दिन का उनका चेहरा याद आ गया जब मैं उनसे पहली दफ़ा मिली थी। इतने खुश थे आज क्योंकि उन्होंने इनॉग्रेट किया पीएम कोविड टाइगर फोर्स का, लॉन्च किया पूरे पाकिस्तान में। इतनी खुशी उनके चेहरे पे क्योंकि यूथ जो है वो उनकी उम्मीदें हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है इस यूथ के हाथ में है और ये यूथ वो यूथ है जो कम्प्लीटली इमरान खान को ट्रस्ट करता है। अब आप सोचें कि ये कोरोना क्राइसिस में कितने मुश्किल में पूरी दुनिया के हालात हैं और पाकिस्तान भी एक स्ट्रगल से गुजर रहा है। हमारे पास रिसोर्सेज भी कम है, उसके बावजूद जो भी कर सकते हैं वो हम लोग अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। तो जब ये टाइगर फोर्स का
इजरा हुआ है और आइडिया आया प्राइम मिनिस्टर ने, तो पहले 2 दिन के अंदर अंदर 1.5 लाख लोगों ने रजिस्टर कर लिया, और वो भी प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे। ये कोई ऐसा नहीं था कि किसी ने सिफारिश की या कोई सियासी किसी का एजेंडा था और उस पर आके तो उन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने एक जो उनके दिल में एक इंस्पिरेशन थी, एक खिदमत का जज्बा था, एक जहाद का जज्बा था, ये उस जज्बे को लेके यूथ ने रजिस्टर करना शुरू किया। और 1 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम इसको लॉन्च करेंगे, लेकिन जब देखा कि इतना जज्बा है तो उन्होंने इस डेट 15 अप्रैल तक कर दी। अब 15 अप्रैल को लो एंड बिहोल्ड 10 लाख वॉलंटियर फोर्स ने रजिस्टर किया। ये वो लोग कौन लोग थे? ये वो पाकिस्तानी थे जो कुछ करना चाह रहे थे अपने कौम के लिए, और उनका अपना कोई इसमें मतलब नहीं था, सिर्फ अपने दिल से वो कौम की खिदमत उन लोगों के पास जाना चाह रहे थे जो इस वक्त जिनके घरों में चूल्हे बंद हैं, जिनको राशन पहुंचाना है, जिनको अगर वो स्ट्रेस में हैं और एंजाइटी में हैं तो उनको आपने हेल्प करना है, सोशल साइको सपोर्ट देनी है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक बताना है, जिससे उनकी ज़िंदगियां जो महफूज रहे, उनके घर वालों की ज़िंदगियां महफूज रहे, पूरे कौम के लिए जो है एक सर्वाइवल की जंग, उसके लिए इन लोगों ने सारों ने आके रजिस्टर किया। और आप यकीन करें कि इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट जो था वो सियालकोट में, चूँकि ये उस्मान डार के को जिम्मेदारी दी प्राइम मिनिस्टर ने, तो उस्मान डार ने इसको बिल्कुल एक नॉन पॉलिटिकल तरीके से, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको सिस्टम को आगे लेके गए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट पहले सियालकोट में की, वहाँ पे इन्होंने जो यूथ थी उनको एंगेज किया, उनकी पहले तो स्क्रीनिंग हुई, स्क्रूटनी हुई, क्योंकि ये सारे रजिस्ट्रेशन नादरा के पास डेटा गया। फिर वहाँ पे ये जितने हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके जो डैशबोर्ड हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रोविंस में, उन पे जो फाइनल सिलेक्शन हुई स्क्रूटनी के बाद, वो फाइनल नाम वहाँ पे गए। और फाइनली जो एक पहला हमारा ग्रुप था टाइगर फोर्स का सियालकोट में, उन्होंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। ड्यूटी क्या थी? ड्यूटी ये नहीं थी कि जी हमने कोई रोड झाड़ना है किसी पे या बड़ी कोई अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई रोड नहीं, सिर्फ खिदमत का जज्बा। ये यंगस्टर्स आगे बढ़े, साजिद में इनकी ड्यूटीज़ लगी, यूटिलिटी स्टोर्स में इनकी ड्यूटीज़ लगी कि सोशल डिस्टेंसिंग आपने मेंटेन करनी है, अदब से एहतराम से लोगों के पास जाना है, उनको समझाना है। और फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स के अंडर जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अंडर जो है उनकी गाइडेंस के साथ, और हमारी बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारी कल पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई थी, उसमें हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने मॉनिटर करना है, आपने देखना है कि ये जो इनकी सर्विसेज हैं और जो इनका जज्बा है एक पॉजिटिव तरीके से इसका रिजल्ट आना चाहिए सामने। जो हमारे लोग हैं जो इस वक्त मजबूर हैं, जिनके घरों में राशन नहीं है, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जो बहुत इस वक्त ज़ेनी कश्मकश में हैं, जिनकी बच्चों का इस वक्त सर्वाइवल की जंग है, उन तक पहुंचना है, उनको हेल्प करना है हर तरीके से। जिस तरह से भी डीसीज इनको इंस्ट्रक्ट करेंगे उस तरह से आगे इनको जाके तो हेल्प करेंगे राशनिंग में। अब जिस तरह नादरा के दफ्तर कल परसों खुले हैं और एकदम से लोगों का वहाँ पे रश आ गया। अब ये टाइगर फोर्स क्योंकि अब लॉन्च हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपको हर जगह नज़र आएंगे। अब जिस तरह कोई भी ऑफिशियल दफ्तर है या गवर्नमेंट का इदारा है, अगर वहाँ पे लोग हैं तो किस तरह से उनके सर्कल्स बना के उनको 3-3 या 4-4 फुट के डिस्टेंस पे खड़ा करना है, उनको हेल्प करना है, उनको समझाना है कि सबकी बारी आ जाएगी, लेकिन अपनी जान की हिफाजत, दूसरों की जान की हिफाजत के लिए सोशल डिस्टेंसिंग आपने ज़रूर रखनी है। तो ये सारा आपके लोग कहते हैं किधर है टाइगर फोर्स, किधर है टाइगर फोर्स, भैया आपको हर जगह नजर आएंगे, क्योंकि उनको बगैर ट्रेनिंग दिए और बगैर उनको समझाए कि आप किस मकसद के लिए, जज्बा तो था लेकिन उसकी ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, और अब ट्रेनिंग हो रही है और वो इंशाल्लाह ताला हर जगह जाएंगे
اور ہمارے ایڈمنسٹریشن کی ہیلپ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام جو ہمارا احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہے، وہاں پہ جو لوگ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں پورٹل میں پرائم منسٹر کے، ان کو ہیلپ کریں گے رجسٹر ہونے میں۔ اگر ان کے فنگر پرنٹس نہیں میچ کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کو جا کے ناظرہ میں ان کی ہیلپ کریں گے۔ اور مساجد دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بھی کھول دیے ہیں، اور مساجد میں بھی یہ لوگ جائیں گے، والنٹیئر کریں گے۔ والنٹیئر فورس ہے برطانیہ میں کی حکومت نے ابھی ایک پوری والنٹری فورس بنوائی ہے کہ گورنمنٹ جتنی بھی ایفیشینٹ ہو، جتنے بھی ریسورسز ہوں، مین پاور چاہیے ہوتی ہے۔ جتنے آگے لوگ بڑھیں گے، جتنے والنٹیئر کریں گے، اتنی آپ کی جو قوم کی آپ خدمت کر سکتے ہیں، اتنی زندگیاں آپ بچا سکتے ہیں۔ اور سب سے جو آخر میں آپ کو بڑے مزے کی ایک بات بتاؤں، وکٹر رودا تھے، وہ دھرنے کے زمانے میں ایک دن کنٹینر پہ گئے، ان کی 90 سال کی عمر تھی، لیکن انہوں نے کھڑے ہو کے بڑے فخر سے کہا میں عمران خان کا فٹ سولجر ہوں، میں ان کا سپاہی ہوں۔ تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ صرف ینگسٹرز نہیں ہیں، بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز، ریٹائرڈ کوئی آرمی کے لوگ ہیں، وہ بھی بیچ میں شامل ہیں۔ 1 لاکھ سے اوپر آپ کی ماشاءاللہ لڑکیاں، خواتین، بہنیں، وہ بھی شامل ہیں۔ خدمت کا جذبہ ہے، لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر نے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے قوم کی خدمت کرنے کا۔ آئیں آگے بڑھیں، آپ بھی اور ہم نے سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر کی جو کووڈ ٹائیگر فورس ہے، اس کو دیکھ کے آپ کا بھی دل خوش ہوگا، اور قوم جو ہے ان کو ہاتھ اٹھا کے دعائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو وہ 3 جملے میں دہرا دوں جو کہ سارے یوٹیوبرز دہراتے ہیں، کہ یہ بیل آئیکن کو آپ کلک کریں، لائک کریں، تاکہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوگی۔ Allah Hafiz. Thank you so much. Now that you've seen the video, if you like it, press the bell icon. Uzma Kardar speaks, and she'll speak to you very often from today.